गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी कक्षा 10 के भावी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम जिस प्रकार से अपने तैयारी में लगे हुए हैं, इसी प्रकार से और जोर से और दम लगा करके और ज़्यादा मेहनत करके तैयारी में लगे रहें। सभी सब्जेक्ट का बेहतर ढंग से तैयारी करें, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करें, सिलेबस पूरा करके रिवीजन करते रहें। आपका सिलेबस तो कंप्लीट है, लेकिन ये जितनी बार आप रिवाइज कर लेते हैं, जितनी ज़्यादा आप रिवाइज कर लें, चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th के स्टूडेंट हो, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर रिवीजन, यदि रिवीजन आप करते हैं तो रिवीजन आपके भविष्य को, ये जो रिजल्ट आने वाला है, ये जो परीक्षा आने वाली है, इस परीक्षा को 100% आप सिक्योर कर सकेंगे। तो कोशिश आपकी ये रहे। हम मेरी तरफ से शुभकामनाएं ये हैं, मेरी तरफ से सजेशन ये है कि केवल और केवल आप रिवीजन करो। रिवीजन करने में किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में आवश्यक रूप से कमेंट में कर दें, तो उस चीज़ को मैं ज़रूर उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो कोशिश आप ये करिए कि बेहतर ढंग से पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पिछले सेशन में हमने समांतर माध्य को डिफाइन किया, उसके गुण, दोष और फार्मूलास, वर्गीकृत, अवर्गीकृत, तो कई प्रकार से समांतर माध्य के लिए फार्मूला हमने दिया। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा? एक्सरसाइज 13.1 समांतर माध्य स्टार्ट होता है और समांतर माध्य से हम लोग प्रारंभ करेंगे और चलेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में जो लिखा हुआ है, तो पहले तो हम सारणी बना लेते हैं और सारणी के साथ साथ फिर चलते हैं। तो सारणी में क्या कहता है कि पौधों की संख्या दी हुई है। पौधों की संख्या क्या हो जाएगा? वर्गांतर कहेंगे। जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे। पौधों की संख्या दी हुई है और फिर क्या दिया है? घरों की संख्या। घरों की संख्या दी हुई है। पौधों की संख्या को वर्गांतर कहेंगे। इसको वर्गांतर कहते हैं, वर्गांतर या वर्गांतराल कहते हैं। ये हो जाएगा। पौधों की संख्या को बारंबारता कहेंगे, ये बारंबारता हो जाएगा। और इसको कहते हैं एफ, बारंबारता को कहते हैं एफ। तो हम जो हमारे पास लिखा हुआ है वो हम लिख लेंगे। तो पौधों की संख्या लिखा हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इतने तक दिया हुआ है। और घरों की संख्या क्या लिखा है? 1 2 1, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर से यहाँ 1 हो जाएगा, 5 6 2 3 है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, इस तरह से हो जाएगा। और हमने सूत्र क्या माना है? सूत्र क्या जानते हैं समांतर माध्य का? तो हमें एफ एक्स चाहिए, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। तो पहले हमें एक्स चाहिए, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे। हमने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले सेशन में, तो वही आप ध्यान रखेंगे। ये वर्ग चिन्ह हो जाएगा और फिर क्या निकालेंगे? एफ और एक्स निकालेंगे, एफ और एक्स का गुणा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट जो चल रहे हैं उसी हिसाब से देखेंगे और करते चलेंगे। हाँ, ये है। तो f और x निकाल लेंगे, ये वर्ग चिन्ह हो जाएगा x। तो वर्ग चिन्ह का क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो वर्ग चिन्ह x1 का निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह x इक्वल टू होता है उच्च सीमा
प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है। तो 2 का बटे जैसे ही करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो हमारा x1 की वैल्यू हम बुक रख देते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, निम्न सीमा 0 है और उच्च सीमा 2 है। तो यहां हो जाएगा हमारा कितना, 0 प्लस 2 अपान 2। तो 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बटे 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1। ऐसे ही हम करेंगे तो वर्ग चिन्ह पहले का मान आ गया 1। ये उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा करने पर ये 2 आता है। और हम अब इसको करेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 3 हो जाएगा यहाँ। फिर 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा पहले का हम मान निकाल दिए हैं। ऐसे ही आप सभी आंकड़ों का मान निकालते चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 6 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 पंचे तो 5 हो जाएगा। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में 2 का भाग लगाएंगे 7 हो जाएगा। 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में 2 का भाग लगाएंगे तो 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 होता है। और 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ये। फिर 12 में 14 जोड़ेंगे तो 12 14 26 होता है। 26 में 2 का भाग लगाएंगे तो 13 होगा। इस तरह से हमारा आगे चलता चलेगा और हम इसको करते चलेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, अब f और x का गुणा चाहिए। तो ये f है बारंबारता और x है वर्ग चिन्ह, दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। फिर 2 में 3 का गुणा होगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 1 में 5 का गुणा होगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 में 7 का गुणा होगा तो 5 7 35 हो जाएगा, तो 35 होगा। 6 में 9 का गुणा होगा तो 9 6 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ओ सॉरी 9 6 15 जोड़ दिए, 9 5 9 छक्का 54 होगा। सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो 9 छक्का 54 हो जाएगा ये। और फिर 11 में 2 का गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा ये। और फिर 13 में 3 का गुणा करेंगे तो 13 तिहाई 39 39 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। और हम समांतर माध्य का फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, समांतर माध्य वर्गीकृत बारंबारताओं के लिए क्या है, समांतर माध्य x बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है। तो अब हमें क्या चाहिए, बारंबारता को भी जोड़ना पड़ेगा जिससे मान आ जाए हमारा सिग्मा एफ का। और किसका जोड़ना पड़ेगा, एफ एक्स को भी जोड़ना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, सिग्मा एफ निकालना है, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। आप लोग भी बेहतर ढंग से जोड़ सकते हैं, सामान्य जोड़ है ये, हम लोगों ने प्राप्त किया है अपने से। हमको चाहिए एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स को भी जोड़ेंगे। तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 में 9 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। 23 10 33 होता है, 9 जोड़ेंगे तो 32। तो ये सिग्मा एफ एक्स हम लोग निकाल रहे हैं। 23 में 9 जोड़ेंगे 32, हासिल आ गए 3। तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 5 जोड़ देंगे 11, 11 में 2 जोड़ देंगे 13, 13 में 3 जोड़ देंगे 16, 16। तो ये हो जाएगा 162। मतलब सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास कितना आ गया, 162 आ गया। तो हमको क्या देखना है, अब आप भी लिख करके, यदि आपसे ऐसे नहीं बन रहा है तो सामान्य जैसे जोड़ते थे उसी प्रकार आप लिख करके जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास जो मान आ गया है x बार, तो x बार का मान सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 162 है और सिग्मा एफ की वैल्यू है 20। तो 20 का क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे। तो 20 का यदि पहाड़ा पड़े 20 से काटे तो 20 का 8 बार 160 होता है। अब बच जाएगा कितना, बच जाएगा हमारे पास 2,
दशमलव कर लेंगे और 2 के आगे जब 0 उतारेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 एकम 20 हो गया। हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, x बार यानी समांतर माध्य कितना आ गया 8.1 यानी 8.11.1 हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। फिर बुक में कुछ और बोला है, बुक में बोला है, मैं देख लेता हूं तुरंत और बुक में बताता हूं कि उसने कुछ और पूछा है। क्वेश्चन जो पूछा है बुक में तो कुछ और पूछ लिया है, तो उसका भी हम लोग जवाब देंगे। चलिए थोड़ा सा देख लेता हूं मैं। अच्छा, ये पूछ रहा है कि आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हमने माध्य ज्ञात करने के लिए हमने माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया है। उपयोग किया या प्रयोग किया, दोनों बात सही है। उपयोग किया है क्योंकि सिग्मा एफ व सिग्मा एफ एक्स के मान क्या है, मान छोटे हैं। हम चाहे बड़े मान हो चाहे छोटे मान हो, दोनों में हम क्या कर सकते हैं, यह प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको, प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो इस मेथड को हम लगा सकते हैं, लेकिन आपकी जैसा हिसाब बनेगा हम विधि सभी बताएंगे और करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर के कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है उस पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, तो दिया हुआ है उसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर निर्धारित है, उपयुक्त विधि का प्रयोग करेंगे, माध्य दैनिक मजदूरी निकालेंगे। तो दैनिक मजदूरी क्या है, लिखी है, यहां लिखा है दैनिक मजदूरी रुपयों में लिखी है, तो रुपए लिखेंगे इसमें, रुपयों में ये लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा हुआ है श्रमिकों की संख्या, तो यहां लिखेंगे श्रमिकों की संख्या लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वर्गांतराल हो जाएगा, और ये हो जाएगा बारंबारता, ये हो जाएगा वर्गांतराल, ये हो जाएगा बारंबारता, इसी को कहते हैं एफ, फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में कहते हैं। और ये आगे अब हम इसका बारंबारता लिख लेते हैं, इसके अनुसार देखिए कैसा हमारे पास वर्ग माप है, उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो क्या है, 500 से 520 यानी 20 की वर्ग माप है हमारी, 520 520 से 540 ये है, 540 से 560, 540 से 560 है। फिर 560 से 580 है, 580 से 600 है। इससे ज्यादा नहीं है, ज्यादा हमको करना नहीं है, इतना ही करना है। अब इसके बाद बारंबारता है, तो यहाँ 12 हो गई, ये 14 हो गई,
और ये 8 हो गई, और ये 6 हो गई, और ये 10 हो गई, ये हो गई बारंबारता। अब हमारे पास देख रहे हैं कि वर्गांतराल ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे। इससे कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य, समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। इसका होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ, और ये मल्टीप्लाई में क्या होगा, h होगा। इतना होता है समांतर माध्य का फार्मूला। अब हमको क्या चाहिए, a चाहिए, कल्पित माध्य चाहिए, और फिर क्या चाहिए, सिग्मा एफ यू। तो पहले u निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं। अब इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो f के बाद क्या ज्ञात करेंगे, हम d ज्ञात करेंगे, कल्पित माध्य को ही हम कहते हैं। f के बाद पहले क्या कर ले, f के बाद हम क्या निकालते हैं, पहले सिग्मा एफ एक्स, पहले x निकाल लें तब काम चलेगा। वर्ग चिन्ह, ये हो जाएगा वर्ग चिन्ह x। चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह में क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है। तो क्या करते हैं, 500 में 500 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000, 1020 में जोड़े, 1020 में 500 में 500 जोड़ेंगे, 1020 जोड़ देंगे तो 1020 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास x बार कितना हो जाएगा, x बार हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास कितना है, हम थोड़ा देखते हैं। हमारा बुक जो है, तो बुक में व्यवस्थित हम देख रहे हैं क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकाल लें। तो वर्ग चिन्ह का क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 500 500 जोड़ेंगे तो 1020 हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। 1020 का में 2 का भाग लगाएंगे तो 510 हो जाएगा, 510 हो जाएगा। अब वर्गांतराल हमारा कितना है, 20 का, तो 10 में 20 जोड़ेंगे तो 510, 530 हो जाएगा। फिर 10 जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे तो 550 हो जाएगा। मतलब ये आप दोनों का जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे तो भी वही आएगा, वर्गांतराल बढ़ाते जाएंगे तो भी वही आएगा। तो 550 हो जाएगा, ये 570 हो जाएगा, और ये 590 हो जाएगा। इस तरह से हम 20-20 का बढ़ा के ये कर लिए। अब हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, अब d चाहिए। तो d बराबर होता है, d कल्पित माध्य d, यही सॉरी ये d होता है x माइनस a को कल्पित माध्य कहते हैं, a को क्या कहते हैं, कल्पित माध्य कहते हैं। यहां हम लिख दें a बराबर होगा कितना, कल्पित माध्य होगा, h बराबर क्या हो जाएगा, वर्गांतराल हो जाएगा, कितने का अंतर है, वर्गांतराल कितने का अंतर है, h बराबर हो जाएगा। आगे हम देखते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, d का मतलब है x माइनस कल्पित माध्य, क्या होता है, x माइनस कल्पित माध्य। इसको हमने बताया नहीं था उसमें, लेकिन इसको बेहतर ढंग से हम बता दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य जो मध्य में होगा, बीच में होगा, उसी को मानेंगे। तो यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 है, तो तीसरे नंबर वाला बीच में होगा, यही हमारा क्या होगा, कल्पित माध्य ए हो जाएगा। क्या होगा, कल्पित माध्य ए हो जाएगा। तो x माइनस कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू है 550 है। तो क्या कर लेंगे, x में 550 घटाएंगे, x की वैल्यू है 510, 510 में क्या करें, 550 घटाएंगे तो -40 आ जाएगा। फिर 530 में 550 घटाएंगे तो -20 आ जाएगा। 550 में 550 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब 570 में 550 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। अब 590 में 550 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गए। अब हमको क्या चाहिए, u चाहिए। u इक्वल टू क्या होता है, d अपान ए होता है h।
टी अपान क्या होता है, एच होता है, अर्थात हमारा यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी अपान एच की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो हम 20 निकालेंगे। तो चलिए 20 निकाल लेते हैं, सॉरी यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा डी अपान 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 40 में 20 का भाग लगाएं तो 20 दूनी 40 में -2 हो जाएगा, 20 में 20 का भाग लगाएंगे तो -1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 0 हो जाएगा, 20 का भाग लगाएंगे तो 20 में 20 का भाग लगाएंगे तो +1 हो जाएगा, 40 में 20 का भाग लगाएंगे तो +2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, u की वैल्यू हो गई, u की। और क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हम निकाल लेंगे एफ यू। क्या निकालेंगे, एफ यू, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए, एफ यू का सिग्मा चाहिए, यानी जोड़ चाहिए, एफ और यू का जोड़ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एफ यू निकालेंगे। यहाँ पे जगह न होने की वजह से हमने थोड़ा सा इसके लाइन को टेढ़ा किया है। अब आप क्या करेंगे, ये थोड़ी समझने की बात है, लेकिन बहुत नॉर्मल इसका कैलकुलेशन आएगा। यदि हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, तो इसका मेथड बहुत ज़्यादा हो जाए। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या करें हम, एफ और यू का गुणा करेंगे। एफ यहाँ है हमारे पास, 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, वो भी -24। फिर क्या, 14 में 1 का गुणा करेंगे तो -14 आएगा, और ये -14। 8 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, अब कल्पित माध्य ए का मान हमारे पास 550 है, वर्गांतराल का मान कितना है 520 में 500 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 20 है। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ की वैल्यू हमें चाहिए। सिग्मा एफ की वैल्यू तो कर लेते हैं, 12 में 14 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में 8 जोड़ेंगे तो 26 4 30 हो जाएगा, और 30 4 34 हो जाएगा। 34 में 6 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। मतलब क्या, सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अब हम आगे क्या करें, सिग्मा एफ यू चाहिए हमको। क्या चाहिए, यही जोड़ के, हम नीचे नहीं सीधा यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है हमारे पास। तो क्या करेंगे, पूरी जगह जोड़ करके हम यहाँ नीचे नहीं, बगल में सूत्र के पास लिखते हैं। तो सिग्मा एफ हो गया। अब सिग्मा एफ यू चाहिए, तो सिग्मा एफ यू क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो 24 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 10 34 हो जाएगा। 24 10 34, और 4 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। अब 38 ये हो गया माइनस वाला, और ये 20 और 26 हो गया। तो 38 में 26 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 38 में 26 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, वो भी माइनस का। क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। तो कितनी छोटी कैलकुलेशन है। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं हम अपना एक कॉलम बना करके कि किसका किसका मान क्या है। तो यहाँ सिग्मा एफ का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास 50 हो जाएगी। यहाँ बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ी कम जगह लगेगी। तो यह सिग्मा एफ यू का मान कितना है, तो यहाँ सिग्मा एफ यू का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 आया है। तो यहाँ हम मान वही रखेंगे, एक्स बार यानी समांतर माध्य की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास है 550, तो 550 रखेंगे, प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 12, और क्या है, सिग्मा एफ की वैल्यू है 50, और गुणा एच है, तो एच की वैल्यू है 20। तो हमारे पास इतना सब कुछ है। तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 12 में 2 का गुणा कर देंगे, 12 में 2 का गुणा जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 550 यथावत रहेगा। ये हो जाएगा कितना, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, 24/5 हो जाएगा। अब आगे क्या कर लेंगे, एक्स बार ये रहेगा, 550 में क्या करेंगे, अब ये हम 24 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, और हमारे पास 40 बचेगा, यानी 4 और दशमलव करके 0 उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा 40, तो 5 8 40 हो जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स बार इक्वल टू कितना,
50 में 4 घटा देंगे 4.8, तो ये हो जाएगा 545.20। तो माध्य खर्च कितना होगा? माध्य खर्च कितना होगा? 545.20 पैसे, यानी 545.20 खर्च होगा। हम आंसर मिला लेते हैं, बुक से आंसर मिला लेते हैं कितना होगा, उस हिसाब से हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ज्यों का त्यों ऐसा ही आंसर आया है 545.20, यानी फैक्ट्री के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी कितनी हो जाएगी? यानी फैक्ट्री के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी हम लिख सकते हैं अर्थात फैक्ट्री के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी कितनी है? 545.20 रुपए है, मतलब 545 रुपए 20 पैसे हमारी श्रमिकों की दैनिक मजदूरी है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले। कल्पित माध्य विधि जो है, जो कल्पित माध्य विधि है, इसको हम क्या कहेंगे? इस विधि को कहेंगे कल्पित माध्य विधि कहेंगे। यदि इससे हम निकालते हैं तो हमारी कैलकुलेशन बहुत कम आएगी। यदि हम निकालते हैं कल्पित माध्य विधि से तो कैलकुलेशन कम आएगी और हमको कैलकुलेट करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। यदि हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, बाकी सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ ही लगेगा। इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा? आप देख सकते हैं, हमें डी निकालना पड़ेगा और यू निकालना पड़ेगा। डी नहीं निकालेंगे तो यू नहीं बनेगा, क्योंकि डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, है ना, कल्पित माध्य, और यू इक्वल टू होता है डी अपान एच, यानी जो हमारा डी है एच का वर्गांतराल। तो इस तरह से हम निकालेंगे और करेंगे। इस सेशन में केवल इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। इस मौसम में, जो ठंड का मौसम है, आपकी एग्जाम भी 20 दिन और बचे हुए हैं। इस एग्जाम में हम रिवीजन बैच लेके चल रहे हैं, तो आप बेहतर ढंग से रिवाइज करें और बेहतर ढंग से पढ़ते चलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत,